नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे आईटीसी की। आईटीसी 219 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पूरी बाजार में अकेले डट कर पूरी बाजार को सहारा देने की अकेले आईटीसी ने कोशिश की है और जो इसका सहारा था बाजार के लिए, भाई साहब 4% आईटीसी अगर मोमेंटम दिखाता है इसका मतलब कुछ तो बात है उसमें। जी हाँ, कुछ तो बात है। बात ये है कि डीमर्जर की खबर इनकी सुगबुगाहट चल रही है, खबर नहीं है कोई। ये मैं थोड़ा सा इस पर आपको पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा अपना, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता रहा था आपको कि अगर आईटीसी 4% ऊपर है और बाजार 1% नीचे है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आईटीसी 4% ऊपर ना होता तो बाजार 1.5% नीचे होती। अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक सेंटिमेंट बिहेवियर बदल जाता ना। एफएमसीजी स्टॉक्स बाजार को खींच रहे थे। इवन अगर हम बात करें ओवरऑल सेगमेंट की तो हर जगह बिक वाली थी। आईटीसी पूरा का पूरा बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था। अन्य स्टॉक्स अगर साथ देते तो आज निफ्टी पॉजिटिव में ही बंद हुई होती। अब बात करेंगे जो न्यूज़ चल रही है उस पर पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। आईटीसी क्यों भाग रहा है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या आपको मिलेगा, क्या आप फंसोगे, क्या होगा, सारी बातें। सबसे पहले चलते हैं एक डॉक्यूमेंट पे जो आईटीसी की तरफ से दिया गया है एक्सचेंजेस को। ठीक है, क्या कहा गया है कि भैया देखो आईटीसी जो है, एक मिनट पहले मैं हेडलाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जी बिजनेस वालों की तरफ से जो फालतू में हवाई बातें कही गई थी ना, देखिए मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर सीधे नाम लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। रेफरेंस इज मेड टू योर लेटर इतना डेटेड इतना विथ रिस्पेक्ट टू अ न्यूज़ आइटम विच अपीयर्ड ऑन जी बिज। जी बिज एक न्यूज़ चैनल है, हाँ एक न्यूज़ चैनल है जिसको आप देखते हो। सेट डेटेड कैप्शन आईटीसी शेयर प्राइस बिग ब्रेकआउट, चेक व्हाट मार्केट एक्सपर्ट से ऑन दिस रैली। इस रैली पे क्या कहते हैं, बिग बाजार कहाँ गया, जी बिजनेस, बिग बाजार कहाँ से आ रहा है, जाना है ना, इसलिए दिमाग में आ जाता है। खैर, फ्यूचर ग्रुप से ही हम शॉपिंग करते हैं, आपको ये बात पता है। थोड़ा सा पुराना टच है। खैर देखिए, बीच में बिग बाजार आ ही जाता है। ठीक है, शेयर बाजार एक तरफ, घर की बाजार एक तरफ। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम, मजाक हो गया बहुत। तो जी बिजनेस वालों ने कहा भैया देखो आईटीसी डीमर्जर की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसी न्यूज़ वगैरह चली। अब एक होता है ना सेंसिबल रिपोर्टिंग, तो क्या उन्होंने की ये मैं नहीं कह सकता, ये आप डिसाइड करो। उनकी तरफ से कहा गया शेयर खरीद लीजिए और बिल्कुल कुछ ना कुछ अंदर की बात चल रही है। इसीलिए आईटीसी ने साफ साफ आकर क्या कहा, हमसे आपसे नहीं, एक्सचेंजेस से आईटीसी ने क्या कहा कि ये सब जो फालतू बातें चल रही हैं ऐसा हमारा कुछ नहीं है। आईटीसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं। आईटीसी ने ये कहा कि ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल बेकार न्यूज़ है। ठीक है, आईटीसी ने क्या कहा, ये न्यूज़ नहीं अच्छी है, ये न्यूज़ नहीं होनी चाहिए थी बाजार में, ये मार्केट स्पेकुलेशन है सिंपली। क्योंकि एक्सचेंजेस ने सिंपली क्या कहा था, एक्सचेंजेस ने आईटीसी से बोला भैया ये जो न्यूज़ चल रही है क्या बताओ ज़रा, आपने हमको इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों ऐसा एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि एक्सचेंज के पास पूरा हक है और किसी भी कंपनी की ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जो भी न्यूज़ आए वो एक्सचेंज के पास जाए। अगर बड़ी न्यूज़ है, कोई डेवलपमेंट है, शेयर होल्डर्स को उससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक, सबसे पहले करना होता है। तो ये न्यूज़ वाले क्यों बकबक कर रहे हैं, इनका काम वही है। करने दीजिए, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। उन्होंने सेंसिबल रिपोर्टिंग की, नहीं की, मैं पर्सनली कह रहा हूँ नहीं की, आप डिसाइड कीजिए की या नहीं। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ है, देखो मैं सिंपली कह देता हूँ, आईटीसी जिस फेज से गुजरेगा उसको हम कह रहे हैं वैल्यू अनलॉकिंग, और उसी की बात हो रही है डीमर्जर के थ्रू। अब डीमर्जर इनके अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं, हम वहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मान लेता हूँ ये आईटीसी है, ठीक है, इसका दाम 100 रुपये है, मैं मान लेता हूँ ये कोई प्रोडक्ट है। अब अगर हम इतने प्रोडक्ट की वैल्यू मानते हैं 40 रुपये है, फिर इतने प्रोडक्ट की वैल्यू मानते हैं 50 रुपये है, फिर ऐसे ऐसे करके हमने अगर छोटा छोटा सेगमेंट तोड़ दिया तो हो सकता है आईटीसी की वैल्यू 250 निकले। और इसी होप में हो सकता है, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि डीमर्जर पर आपको वैल्यू अनलॉक होती हुई दिखाई दे। वैल्यू अनलॉक का मतलब कि जो चीज़ छुपी हुई थी, अंदर थी, उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसकी आप रियल वैल्यू नहीं निकाल पाए, और जब सेगमेंट अलग हुआ तो हो सकता है पूरा स्टॉक 250 रुपये का ट्रेड कर रहा है और उस एक चीज़ जो बिजनेस अलग हुआ उसी की कीमत 150 रुपये हो, तो सोचिए कि कितना बड़ा आपको एडवांटेज मिल सकता है। क्या हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में आईटीसी है? जिनके पास पोर्टफोलियो होगा उनको पता है, आपके लिए डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकता है। कहाँ रेट है वो सब आप आगे पीछे जानते रहते हो, मैं बताता रहता हूँ। अभी इतना समझना है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो बिल्कुल करते रहिए। डिविडेंड वगैरह बांट ही चुकी है आईटीसी, ऊपर से बड़ी गिरावट भी दिखा चुकी थी, बढ़िया लेवल पे भी अवेलेबल थी, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप देखोगे बाजार में 3-4-5 दिन से लगातार गिरावट है, लेकिन आईटीसी एक तरफा भागे पड़ा है। कुछ सुगबुगाहट है, जी हाँ, मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ सुगबुगाहट है, लेकिन अगर आईटीसी की तरफ से ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर हमारे सामने न्यूज़ जो है वो एक्सचेंज के थ्रू से आनी चाहिए। किसी भी
किसी भी न्यूज़ चैनल की तरफ से नहीं आनी चाहिए। और ये एक जिम्मेदाराना स्टॉक एक्सचेंज की भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार कंपनी की भी जिम्मेदारी है। तो आईटीसी को यही काम करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो उनको साफ साफ बताना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा इसमें डीले चाहते हैं, 6 महीने, 9 महीने, 12, 15, 20 महीने, हो सकता है समय लगा दे आईटीसी, क्योंकि भाई बहुत बड़ी कंपनी है, आपको सारी बातें पता हैं। इतनी बड़ी कंपनी है कि हम आप सब एक बार के लिए सोच भी नहीं सकते। शेयर प्राइस देखकर किसी कंपनी को मत आंक लिया कीजिए। ऐसी भी कंपनियां हैं ना जो इनसे बहुत बड़े गुना गुना प्राइस पे ट्रेड कर रही हैं, लेकिन इनके सामने बहुत बड़ी बच्ची हैं, बहुत बड़ी बच्ची हैं। बहुत बड़ी मतलब ये आईटीसी इतना बड़ा है तो एक डॉट के समान है, वो डॉट छुप गया था, दिखा दिया मैंने आपको। जी हाँ, तो आईटीसी रियल लाइफ में फिजिकली बहुत बड़ी कंपनी है, फिजिकल प्रेजेंस में बहुत बड़ी कंपनी है, आप सब कुछ जानते हो। तो इतना जानने के बाद आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप कहीं पर भी आईटीसी खरीद के बैठे हो, आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बस किसी फर्जी न्यूज़ के चक्कर में, किसी ब्रेकआउट के चक्कर में कोई बता दिया ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वहाँ जाकर खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं। कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई तामझाम नहीं हो रहा है। कल के लिए मैंने इसको इंट्राडे स्टॉक सुझाया हुआ है, तो हो सकता है कल आपको बढ़िया ब्रेकआउट मिल जाए। कल आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कीजिए अगर आपको मौका मिलता है। अब याद रखिएगा, जिस तरीके से वॉल्यूम लगातार 5 दिनों से बढ़ा है, और ये न्यूज़ वाले, अब यही होता ना, एक न्यूज़ चैनल वाला पकड़ा गया, वो भी यही सब करता था। पहले क्या करता था, खरीद लेता था, खरीदवा देता था, उसके बाद न्यूज़ में ला देता था, उसके बाद क्या होता था, फ़ायदा कमाता था। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, और मैं होता कौन हूँ भाई उंगली उठाने वाला? मैं कोई नहीं होता उंगली उठाने वाला, लेकिन आपको अलर्ट करने वाला होता हूँ कि बहुत सारे लोग बता देंगे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, आईटीसी 400 जाएगा, 600 जाएगा। जहाँ जाएगा हम आप सब देखेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो, सही समय पर स्टॉक लेना सीखिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफा भागेगा। अगर ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई बेचने वाला भी होगा, याद रखिएगा। अगर ऊपर जा रहा है स्टॉक, कोई बेच रहा है तभी तो कोई खरीद रहा है। ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होता है जब दोनों पार्टी काम करें, बायर और सेलर दोनों। तो ऐसा तो है नहीं कोई बेचेगा नहीं, आपको मिलेगा, नीचे भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा। मौका ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप पहली बार अब 219 रुपये 10 पैसे दोबारा ये रेट ही ना दिखाई दे। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक अच्छे स्टॉक में, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये अब 219 रुपये 10 पैसे ना दिखाए। लेकिन क्या आपको आईटीसी फिर शेयर खरीदने को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आपको हो सकता है अच्छा रिजल्ट दे जाए, अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग पे मिल जाए, अच्छे डिविडेंड के चक्कर में मिल जाए, किसी बाजार की करेक्शन में मिल जाए, मिलेगा। घबराना नहीं है। चांसेस हैं कि ऊपर ही चला जाए, अब नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, स्टॉक की री रेटिंग का इंतजार करना है। भागा दौड़ी में शेयर नहीं लिया जाता, अपने रूल एंड रेगुलेशंस पे लिया जाता है। अगर आपके पास डबल आई स्विंगर पैटर्न होगा, यहाँ से यहाँ तक की गिरावट में अगर आपको स्टॉक खरीदना था तो आप यहाँ कहीं खरीदे होते ना, इस जोन में खरीदे होते। अब यहाँ आकर खरीदोगे, फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है, इसलिए मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। स्टॉक बहुत अच्छा है, डीमर्जर हुआ, बहुत बड़ी अनलॉकिंग होगी वैल्यू की, लेकिन होगा या नहीं ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। आईटीसी खुद आकर क्या कह रहा है आपके सामने डेटा है, आप इसको समझ भी सकते हो। साफ साफ आईटीसी ने क्या कहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। वी ड्रॉ योर अटेंशन दैट इफ एंड व्हेन देयर इज एनी मटेरियल डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, द स्टॉक एक्सचेंजेस आर केप्ट एडवाइज पर्सुएंट टू, जो भी रेगुलेशन दी गई है सेबी के द्वारा। मतलब क्या कहा है कि एक्सचेंजेस को हम इन्फॉर्म करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई जब एक्सचेंज पे आ जाएगा आप चेक करते रहिए बीएससी एनएससी पर जा करके आईटीसी के द्वारा कुछ भेजा जा रहा है कि नहीं, तब आप लीजिएगा। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप कोई चीज़ नीचे पकड़ लेना चाहते हो न्यूज़ बेस पे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सबब बनेगा। क्यों? क्योंकि 1-2 चीज़ें आप पकड़ लोगे, 8-10 चीज़ें आप गंवा दोगे, और वही चीज़ें आपको बहुत बड़ा नुकसान देंगी। आप देख लीजिए, अपनी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि न्यूज़ वाले स्टॉक्स में आप ज़्यादा फंसे हो या पैसा कमाए हो। कोई टीवी वाला आपके लिए नहीं भलाई करने खड़ा है, कोई भी हो, कोई भी A to Z कोई भी हो, आप उसका बहुत सम्मान करते हो, बहुत अपमान करते हो, कोई भी हो, कोई आपका भला करने नहीं आएगा। आपका नॉलेज ही आपके काम आएगा। सही जगह खरीदिए। कल के लिए मैंने इसको इंट्राडे में सुझाया हुआ है, तो वहाँ अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, बाइंग पैटर्न ढूंढिएगा, मिल जाता है। सेलिंग पैटर्न मिलेगा, मैं तो शॉर्ट भी करूँगा, कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो, अगर मुझे सेलिंग पैटर्न मिल गया मैं शॉर्ट करूँगा। तो इस पर आपको फोकस करना है। रियलिटी नहीं दिखाई देती कुछ लोगों को, कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। एक चीज़, थोड़ा सा स्टॉक को पीछे लेकर चलूँगा, कुछ दिखाऊँगा, और वहाँ से हो सकता है आपकी आंखें खुल जाएं। और ऐसा नहीं कि बहुत पीछे लेकर जाऊँगा, सिर्फ 2019 में, या थोड़ा सा उससे पीछे भी लेकर चल जाता हूँ 2018 में। ठीक, ध्यान से देखिएगा। 2019 में ये स्टॉक देखिए 290-95, इवन 310 का हाई मारा था 2019 के मई जून में। ठीक है, 310 के आसपास का। और अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखना चाहोगे, यहाँ पर है कितना, 321 रुपये, 320-21 रुपये। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छी खबरें चल रही थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो टारगेट आ रहे थे 500 के, 600 के, और ये सब साल भर के टारगेट थे, कहाँ गया आईटीसी? कहीं गया 320। उसके बाद हमको कौन सा रेट दिखाया है,
आप सब समझदार हो, लेकिन आप सब समझदारी बाजार में नहीं दिखाना चाहते, रियल लाइफ में दिखाना चाहते हो। सब्जी खरीदने जाओगे 5 रुपए की धनिया 2 रुपए में खरीद के लाओगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में भाई हम तो लेंगे 200 वाला स्टॉक क्यों खरीदें, हम 220 पे खरीदेंगे। खरीदो भाई, 220 पे खरीदो, 20 रुपये ऐसे ही जलाओ। सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। मैं ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की तरफ से, बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की तरफ से बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे थे। स्टॉक बुरा उस वक्त भी नहीं था, स्टॉक बुरा अभी भी नहीं है। स्टॉक उस वक्त भी प्रॉफिट कमाता था, अभी भी कमा रहा है। स्टॉक उस वक्त भी अच्छा था, स्टॉक अभी भी अच्छा है। सही समय पे लेना सीखिए, नहीं तो तकलीफ़ जो है वो आपकी बढ़ती ही रहेगी। ये ऐसा नहीं कि ये रेट बुरा हो गया, ब्रेकआउट मिले खरीद लीजिए, ट्रेडिंग के लिए खरीद लीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा लेवल आपको हो सकता है री रेटिंग पे मिल जाए, या फिर आप गिरावट में लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो ठीक है। देख लीजिए कहाँ पर अवेलेबल था। सब आप समझदार हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा अलर्ट मोड में ही रहिएगा। जो भी न्यूज़ होगी एक्सचेंज के थ्रू ही हमारे पास आ सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको पहले आकर बता देगा न्यूज़ वाला, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। मुझे नहीं पता, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैंने डिस्क्लेमर भी दिया है, मैंने जो बातें कही हैं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। आपको अगर लगता है स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा, खरीद लो, पैसा आपका बनेगा, गंवाओगे आप ही। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।